तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त करी पर यह बात मत बोलना। नारद मानने को कहां तैयार, उन्होंने जाकर बोल दिया भगवान विष्णु को कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने जीता। शंकर भगवान में इतना बल नहीं था जितना बल मुझ में था। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, तुम कितने बड़े भी धनपति बन जाओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति अरबपति बन जाओ, परशु महापुराण की कथा कहती है कभी भी अपने धन का नशा मत बताना, कभी अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित मत करना। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी जो पुरुष होता है वो देखता है मौन रहकर, मेरे शंकर जैसा चुप रहकर धारण करते जाता है, धारण करते जाता है। अगर तुम बहुत ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो तुम ये केवल आडंबर कर रहे हो, केवल आडंबर। तुम ज्ञानी हो, तुम में बहुत ज्ञान है, और तुम अगर उस ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो आडंबर कर रहे हो। दिखाना किसको चाहते हो, किसको बताना चाहते हो? तुम शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत हो, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो, तुम शंकर भगवान की आराधना करते हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो। मेरा निवेदन है जीजियो, मेरे जीजाओ, निवेदन है आपसे, कभी इसका आडंबर मत करना कि मैं 1 महीने से मंदिर जा रही हूं, कि मैं 4 महीने से जा रही हूं, कि मैं 6 महीने से जा रही हूं। बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद दो कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, जो तू तेरे दरवाजे पर बुला रहा है। अगर ये शरीर बेकार हो जाता, लकवे जैसी बीमारी हो जाती, पैरालिसिस लग जाता, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई कैंसर जैसा रोग, कोई मालूम पड़े ट्यूमर जैसा हो जाता, तो लोग पलंग पर पड़े रहते, कौन तेरे मंदिर पर आता? भोलेनाथ जी से कहते रहना, बाबा इतनी कृपा बना कर रखना कि मरते दम तक भी तेरे मंदिर पे बुलाते रहना। पलंग पर मत पटकना, जमीन पर मत पटकना, हॉस्पिटल में मत पटकना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना। इस शरीर को चलाते रहना और तेरी चौखट पर बुलाते रहना। बाबा इस शरीर को दूसरे के अधीन मत करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपने कपड़ों को खुद पहन सकूं, मेरे कपड़े कोई दूसरे ना पहनाए, ऐसी अधीनता मत देना। हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटक देना, कहीं किसी दशा में मत पटक देना। बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपना काम खुद कर सकूं, अपने शरीर का प्रयोग मैं खुद करूं। चलकर तेरे दरवाजे पर आऊं और फिर निवेदन करूंगा परतवाड़ा की जीजियों से, निवेदन करूंगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, निवेदन करूंगा आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से कि भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे नजदीक में कथा हो। और अगर भगवान ने तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी दी है, ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, गाड़ी दी, पिकअप दी, मोटरसाइकिल दी, भगवान ने तुम्हें साइकिल दी, तो भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी 4 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए लेकर जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना कि मेरी गाड़ी सत्संग के काम आए, ऐसी दया तू करना, ऐसी कृपा। बेकार शरीर किसी और अन्य काम में आए, झूठ बोलने में, कपट बोलने करने में, छल बेईमानी में काम में आए तो क्या मतलब, क्या मतलब? शिव की भक्ति में मन लग जाए, शिव की आराधना। और किस्मत वाले हो, परतवाड़ा वालों, अभी अभी कथा 6 तारीख से चालू हुई है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलती है, 12 तारीख को विराम हो जाएगी। आज कौन सी तारीख हो गई? कितने दिन की कथा और बची है? 4। 12 तारीख को विराम हो जाएगी। 16 तारीख से कुरुद छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। ये 12 तारीख को विराम होगी और 16 मई से छत्तीसगढ़ कुरुद में कथा प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 2 बजे से 5 बजे। उस कथा का नाम हमने दिया गौरी शंकर शिवपुराण। वहां प्रारंभ, मिले मौका